राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड 2000 में पूछा गया है। आईएनएमओ 2000 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बेसिकली अगर 6-7 लेवल पे बात करें तो 3 नंबर अगर इक्वल हैं और यहाँ पे ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 है तो हो सकता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 हो, बी नॉट इक्वल टू 0 हो, सी इक्वल टू 0 हो, या फिर बी नॉट इक्वल टू 0 हो, सी नॉट इक्वल टू 0 हो, ए 0 हो जाए, या इनमें से कोई एक 0 या कोई 2 0 या तीनों 0 ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ए बी सी एक्स क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो जब फंडामेंटल आइडिया क्या है, जब 3 नंबर कोई इक्वल होते हैं या 3 से ज्यादा, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है हमारे पास, बेसिक आइडिया कि इनको किसी दूसरे नंबर के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, ओके क्लियर। तो इस आइडिया का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ये नंबर ये नंबर, इसको हम नंबर लेमडा मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो हमको ये शो करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ओके, तो बेसिकली अगर लेमडा मान लें तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट से क्या निकलेगा, एक्स बी प्लस 1 माइनस एक्स सी बाई ए इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ से एक्स सी प्लस 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पे एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बी प्लस 1 माइनस एक्स सी इज इक्वल टू लेमडा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सी प्लस 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू लेमडा बी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू लेमडा सी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू का हम निकालना चाहते हैं तो तीनों को ऐड कर दो, लेमडा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम सेकंड दे देते हैं, इसका थर्ड दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से क्या आ जाएगा, एक्स बी प्लस 1 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सी माइनस एक्स सी प्लस एक्स सी प्लस ए माइनस एक्स ए प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा एलएचएस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स बी। ओके, बी माइनस एक्स बी इक्वल टू लेमडा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये आ जाएगा, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये एक्स ए यहाँ पर और एक्स ए ये आपस में कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर एक्स सी ये एक्स सी ये एक्स बी ये और एक्स बी ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, सी ए बी। तो बेसिकली बच गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लेमडा। ओके, क्लियर। तो एक साथ ले जाओ उधर, तो लेमडा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या बचा, लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे तीनों एक साथ अगर हम ये ज्यूम कर लें, ये तीनों एक साथ 0 नहीं है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, लेमडा की वैल्यू यहाँ से 1 निकल आई, क्लियर। ओके, तो लेमडा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या इंप्लाई कर जाएगी, एक्स बी प्लस सी 1 माइनस एक्स सी इज इक्वल टू ए। ओके, और सेकेंड इक्वेशन क्या इंप्लाई कर जाएगी, एक्स सी प्लस 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू बी, और थर्ड इक्वेशन क्या इंप्लाई कर जाएगी, एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू सी। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमको प्रूव करना है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर देखें, यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू
फर्स्ट और सेकंड में रख दें, ठीक है। तो फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। एक्स बी, सी की वैल्यू रख देंगे तो बी और ए में केवल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू ए, ठीक है। ये आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, एक्स बी प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ए आ जाएगा, प्लस इसको इसको यहाँ पे देखो, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बी इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये और ये कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कॉमन अगर हम ले लें तो क्या बच गया, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये डी अगर निकालने तो 1 माइनस 4, बेसिकली माइनस के 3 निगेटिव आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ए प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, मतलब ए इक्वल टू बी आ गया, यहाँ से ए इक्वल टू बी आ गया, क्लियर। तो ए इक्वल टू बी हमने प्रूव कर दिया जब 3 को हमने 1 में रखा। अब 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब 2 को एक बार 1 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 कैंपलाइज कर जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे एक्स सी प्लस 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। ये b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसमें, x, b की वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स सी प्लस 1 माइनस एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स सी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स सी इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस सी वाला एक साथ कर लो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एक साथ कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे सी माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। और अगेन यहीं पे, ठीक है, अगेन यहाँ पर ये क्या है, इसका डी निगेटिव है, तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, क्लियर। इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, ओके, implies that c माइनस ए इक्वल टू 0, c इक्वल टू ए, ठीक है। तो ऊपर से हमने अभी क्या प्रूफ किया था, ऊपर हमने प्रूफ किया था a इक्वल टू बी, यहाँ पे हमने c इक्वल टू ए प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली a इक्वल टू बी, c इक्वल टू ए, मतलब a इक्वल टू बी और a इक्वल टू सी भी, ओके, ये हमने प्रूफ कर दिया, ओके। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, क्लियर, ओके, थैंक यू।